अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फैमिली विज़िट वीज़ा जिनका वीज़ा डॉक्यूमेंट आ गया है, इनविटेशन आ गया है, वीएफएस भी अब मना कर दे रहा, वो लोग सबमिशन नहीं ले रहा। फिर उसके बाद एक और कुछ नया अपडेट मिला मेरे को, तो मैंने सोचा ये सब आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी करा कि मेरे फैमिली का सबमिशन तो हो गया है, अलग अलग वीएफएस से कहा। तो देखिए, प्रैक्टिकली मैंने जिनका अपॉइंटमेंट निकाला था उनका सबमिशन कहाँ कहाँ नहीं हुआ, इसको समझिए। एक मेरे सब्सक्राइबर का फैमिली का कोलकाता में था, उन्होंने मना कर दिया, उनका सबमिशन नहीं हुआ। एक मेरे सब्सक्राइबर का दिल्ली में था, दिल्ली में भी उन्होंने मना कर दिया। ये दो तो मैं श्योर हूँ कि वहाँ से मना कर दिया। उन्होंने मुझे बताया, इवन मैंने बात भी करना चाहिए वीएफएस वालों से, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। रीज़न उन्होंने क्या बताया कि जो ऑप्शन है मोफा चढ़ाने का मल्टीपल वाला, वो बंद हो गया है, वो ऑप्शन उनके पास है ही नहीं, इसलिए वो लोग सबमिशन नहीं लिए। अब मुंबई से एक मेरे भाई ने मैसेज किया कि उनके फैमिली का हो गया सबमिशन। चेन्नई से एक मेरे भाई ने मैसेज किया कि उनका फैमिली का हो गया सबमिशन। अब हैरानी इस बात की है कि वीएफएस का काम देखिए एक ही है, चाहे वो दिल्ली वीएफएस हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो या मुंबई हो। वीएफएस का काम क्या है? डॉक्यूमेंट को रेडी करना, मोफा अपडेट करना और उसको कॉन्सुलेट को फॉरवर्ड करना, कॉन्सुलेट को भेज देना। वीज़ा देना कॉन्सुलेट का काम है। अब कॉन्सुलेट भी एक ही है, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो। अगर कोई मल्टीपल मुंबई मार रहा है तो दिल्ली भी मारेगा, एक ही देश का वीज़ा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से बंद हो गया मुंबई से चालू है, ऐसा नहीं होता है। ये वर्क वीज़ा में सीन रहता है कभी कभी कि ईसीआर पासपोर्ट वालों का दिल्ली नहीं कर रहा, खाली मुंबई कर रहा, ये होता है। लेकिन फैमिली विजिट वीज़ा में मल्टीपल खाली मुंबई करेगा, दिल्ली नहीं करेगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब देखिए, कुछ चीज़ जो है ना, आप लोग को ये भी समझना है कि भाई ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा होने का, देखिए, फर्स्ट चीज़, अगर आपने मुंबई से सबमिशन करा, मुफ़ा चढ़ाया उन्होंने, तो उनसे पूछना है कि आपने सिंगल वाला मुफ़ा चढ़ाया या मल्टीपल वाला। अगर वो बोलते हैं कि मल्टीपल वाला ही चढ़ाया है, तब तो ठीक है, आप उसको ऑनलाइन देख भी सकते हो। अगर सिंगल वाला है तो फिर तो बेकार है। सिंगल वाला तो दिल्ली से भी चढ़ेगा। तो मुंबई से जिसने जिसने सबमिशन करा है, एक बार मुफ़ा चेक करिए भाई, वो 90 डेज़ का मल्टीपल है या फिर 30 डेज़ वाला सिंगल एंट्री है, ये ज़रूर चेक कीजिए। दूसरा क्या हो सकता है? हो सकता है कि वो साइट उनका टेम्प्रोरी बंद था, इत्तेफाक से जब दिल्ली और कोलकाता में गए लोग बंद था, नहीं हुआ। फिर जब मुंबई में गए अलग टाइमिंग हुआ होगा, उस समय ओपन हुआ होगा, तो मल्टीपल वाला चढ़ गया होगा। ये अब चेक करना पड़ेगा। तीसरा क्या हो सकता है? वीएफएस वाले के ऊपर ना मेरे को भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उनके लिए पैसा कमाना फर्स्ट प्रायोरिटी है। उनका जो स्ट्रैटेजी है ना, अंदर में जो प्लानिंग चलती है वीएफएस का, मालूम है कैसा चलता है? कि उनको पैसा बनाना है। पैसा कैसे बनाना है? सबको टारगेट दिया जाता है कि आज इतने लोगों का लॉन्च में कुछ भी करके सबमिशन कराना है। लॉन्च में करेगा तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, मालूम है ना। नॉर्मल का 13,500, 14,000, 15,000 रहता है, 14,000 तक रहता है, 14,500 तक। लॉन्च में वही 4-5 हज़ार बढ़ जाता है। तो उनका ना टारगेट रहता है भाई कि पैसा ज़्यादा बनाना है, लॉन्च में कुछ लोगों का करना है। तो वीएफएस के ऊपर मुझे भरोसा नहीं। अब ये हो सकता है कि पैसा बनाना है, सबमिशन करवा लेते हैं, बाद में कुछ भी हो, हमारा जो पैसा होता ही जाएगा। वीएफएस का जो सर्विस फीस होता है ना, वो कभी वापस नहीं होता है। इनकेस अगर एम्बेसी वीज़ा नहीं भी लगाता है तो वो पैसा वापस वो लोग नहीं करेगा। आप जब रिफ़ंड का फॉर्म भरोगे ना, तो आपको हाफ अमाउंट मिलेगा, समझो हाफ से थोड़ा ज़्यादा, 60%, 65% मिलेगा। लेकिन वीएफएस का जो सर्विस चार्ज है ना, वो वापस नहीं करते वो लोग। ये भी हो सकता है कि वो लोग सबमिशन ले रहे हैं। अब मैं तो हैरान हूँ कि मतलब बिना कोई सर्कुलर का अचानक से ये बंद कर दिया। और प्रैक्टिकली मैंने देखा भी, 2 फैमिली गए, उनका सबमिशन नहीं लिया उन लोग। कॉन्सुलेट की तरफ से सर्कुलर आता है हर चीज़ का, है ना। अचानक से वो लोग मना कर दिए और इसका कोई सर्कुलर नहीं है।
और हैरानी इस बात से भी है कि मुंबई में कैसे सबमिशन ले लिया, बाकी दिल्ली से तो लिया नहीं। तो जो भी लोग अब से अपॉइंटमेंट लेके वीएफएस जा रहे हैं, जब मुफा चढ़ाएगा पूछ लीजिएगा मल्टीपल वाला चढ़ा रहा है या सिंगल वाला। और हैरानी की बात तो ये है ना भाई, मैं जो बिजनेस वीज़ा करता हूँ ये तो मैं कॉन्सुलेट के थ्रू ही लगाता हूँ बिजनेस वीज़ा। तो कॉन्सुलेट में जो हमारा बंदा है उसने साफ मना कर दिया कि मल्टीपल वाला अब ऑप्शन नहीं रहा, चाहे टूरिस्ट हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, वो मल्टीपल वाला है ही नहीं ऑप्शन, अब सिर्फ सिंगल ही होगा। लेकिन अब तो भाई होना नहीं चाहिए मल्टीपल। अगर अभी भी है, किसी ने किया है तो प्लीज़ लोगों को अपडेट कर दीजिएगा कमेंट करके, मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। अगर हो सके तो मेरी टीम से कांटेक्ट करके आप लोग बाकी डिटेल भी शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को हेल्प मिल जाए। क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ जितना हो सके मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ अपने सोर्स से, बाकी आप लोग का फीडबैक लेता हूँ, आप ही लोग का हेल्प लेता हूँ। इस वक्त उम्रा वीज़ा बेहतरीन वीज़ा का ऑप्शन है, अभी भी ओपन है, लेकिन कुछ दिन में बंद हो जाएगा। देख लेना आप लोग, कुछ दिन में उम्रा वीज़ा क्वार्टर सिस्टम लागू होगा, बंद हो जाएगा। इतना ज़्यादा डिमांड है ना, ऑलरेडी बुकिंग बहुत आ रहे हैं। तो उम्रा वीज़ा लेके रखिए जो लोग फैमिली वीज़ा नहीं लिए हैं या नहीं लेना चाहते हैं। सोचने का भी टाइम नहीं इस वक्त, फटाफट डिसीजन लीजिए अगर फैमिली को बुलाना है, नहीं तो एक ही बार हज के बाद बुला पाओगे, उम्रा वीज़ा भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, किसी को भी अगर कुछ सर्विस चाहिए, चाहे वैक्सीन सर्टिफिकेट का या वीज़ा का या टिकट, डम्मी टिकट, कुछ भी, तो आप लोग मुझसे या मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। माफ़ी चाहूँगा लेट रिप्लाई के लिए, शेड्यूल बहुत बिजी है, आप लोग समझ रहे होंगे कितना ज़्यादा मैसेज कॉल्स आता होगा, माफ़ कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करूँगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।